अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हमने बनाई हैं रमज़ान स्पेशल में कचौरियाँ। पहले भी हम आपको कचौरियों की रेसिपी दे चुके हैं, लेकिन ये भी कचौरियाँ हमने ज़रा थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाई हैं और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई हैं। आप भी पूरी वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करें, कोई स्किप ना करें, तो इंशाल्लाह आपकी 20 से भी ज़्यादा अच्छी कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और जितनी भी हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, प्लीज़ उसको फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, ताकि पूरी वीडियो आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप हमारी वीडियोस को शौक से देखते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहला काम आप ये करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जी तो ताकि व्यूअर्स, रमज़ान अगर मुबारक आपके पास में हैं घर अच्छी में से बची अच्छी हुई वीडियोस थोड़ी आपको सी दे सब्जियां, सकें, जो कि आपके फ़ायदे के लिए होंगी, जिसको देख के आप रोज़ाना नित नई रेसिपीज़ बनाएंगी और घर वालों का दिल खुश करेंगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं किए, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप कमेंट्स भी करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूला करें, और दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी रेसिपीज़ को शेयर किया कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज हमने लिया है, जिसको हमने चॉप कर लिए था। और उसके बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई। और फ्राई करने के लिए हमने प्याज को सिर्फ हल्का सा सोते करना है कि प्याज नरम हो जाए। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन या लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना ना। तो बस हल्का सा यहाँ पे हम प्याज को पका लेंगे। और जैसे ही प्याज आपका हल्का सा पक जाएगा, तो इसमें हमने शामिल कर दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। तीनों चीज़ें हमने फ्रीज़ की हुई थी, उसका पेस्ट हमारे पास था, तो वो क्यूब्स हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना शामिल करना चाहें लहसुन अदरक इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना, वो स्मेल ख़त्म हो जाए। और 750 ग्राम यहाँ पे चिकन हमने बोनलेस ले लिया था, उसको हमने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल करने के बाद हमने श्रेड कर लिया था। और श्रेड हमने ज़रा थोड़े मोटे मोटे पीसीस रखने हैं, बिल्कुल बिल्कुल धागे की तरह जो श्रेड होता है ना, वो चीज़ आपने नहीं करनी ना। अगर इसमें थोड़े मोटे मोटे पीस होंगे तो वो अच्छे लगेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें शामिल कर दिया है सोया सॉस, और उसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें शामिल किया है सिरका, और 2 टेबलस्पून के करीब ही हमने इसमें चिली सॉस शामिल कर लेनी है। ये तीनों सॉसेज आपने इसमें डालने के बाद इसमें नमक शामिल करना है। नमक हमने पहले भी थोड़ा सा शामिल किया था, इसलिए हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर लिया है। और दड़ा मिर्च जो है वो हमने तकरीबन इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल की है। और साथ ही हमने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून के करीब। और इन मसालों को हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि चिकन में अच्छी तरह से जो मसाले का टेस्ट है ना, वो आ जाएगा। अब जहाँ पे मसाले अब आपके पक गए हैं, तो आपने करना ही है कि बंद गोभी का मैंने आधा फूल लिया था, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक श्रेड करके ना, तो इस तरह इसमें शामिल कर दिया है। और बंद गोभी के साथ ही हमने यहाँ पे मटर शामिल किए हैं। 1 कप मटर मैंने लिए थे, और इन मटरों को मैंने पहले बॉयल कर लिया था। बॉयल करके फिर हमने इसके अंदर मटर शामिल करने हैं। और मटरों को भी शामिल करने के बाद हमने इसको पका लेना है अच्छी तरह से, ताकि इनमें हल्का हल्का जो हमारे मसालों का टेस्ट है वो सारी चीज़ों में शामिल हो जाए, और कोई भी चीज़ हमें बीच में कच्ची कच्ची फील ना हो ना। और यहाँ पे आपने फ्लेम जो है ना मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पे ये काम नहीं करना। अगर लो पे करेंगे तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी ना, तो हमें सब्जियों का जो क्रंच है वो कायम रखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल फ्लेम से हाई तक रख सकते हैं ना। अब इनको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे कर लेनी है इसकी मिक्सिंग, ताकि सब्ज़ी और चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपको कोई और सब्जियाँ भी पसंद हैं, या कोई नूडल्स वगैरह, स्पैगेटी वगैरह आप बीच में शामिल करना चाहें, तो आप वो भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 अदद मैंने अंडे लिए थे, जिनको मैंने 6 अदद अंडे मैंने यहाँ पे लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके तो उनके हमने पीसीस कर लिए थे छोटे छोटे, ताकि ये अच्छी तरह से जब आप मिक्सिंग करें तो सारी मटेरियल में इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद जी मटेरियल हमारा हो गया तैयार। बस 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हमने यहाँ पे इसको पकाना है,
और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। और जब तक हमारा ये मटेरियल ठंडा होता है हम आ जाते हैं कचौरी के आटे की तरफ। यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है, तकरीबन मैदा भी मैंने 750 ग्राम 3 पाव के करीब मैदा लिया था, जो कि 5 कप बन जाते हैं हमारे। मयरिंग कप से अगर आप मेजरमेंट करेंगे ना तो ये 5 कप बनते हैं। जितना हमने चिकन लिया है उतना ही हमने मैदा लिया है, और मैदे को हमने अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करना है। जब भी रेसिपी में कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं, सूजी, मैदा, बेसन, आटा, इनको आपने लाजमी चीज़ों को पहले छान लिया करें, ताकि अगर कुछ है, कोई लम्स है मैदे के कुछ है, तो वो बीच में से ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 5 हमने कप पूरे ले लिए हैं और इनको हमने कर लिया, छान लिया है। और छानने के बाद हमने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है हम वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपकी भी परफेक्ट और बहुत ज़बरदस्त डो बन के तैयार हो जाए। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें शामिल करना है नमक। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और उसके बाद नमक शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे घी। घी हमने इसमें शामिल करना है। मेरे पास ये ज़्यादा मेल्ट हो गया था घी, अगर आपका कम मेल्टेड है तो आपने 6 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल करने हैं। तो मेरा ये बिल्कुल पतला हो गया था गर्म करने से, तो इसलिए मैंने तकरीबन 7 टेबल स्पून शामिल कर लिए हैं। तो आप 6 टेबल स्पून इसमें इजीली शामिल कर सकते हैं ना, उससे आपकी मोइन बहुत अच्छी बनेगी। आप शामिल करने के बाद आपने इसको घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इतनी अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है कि आपका मैदा और जो घी है वो अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए ना। मकसद घी जो है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपका। और यहाँ पे अब करेंगे हम अपने हाथों का इस्तेमाल। अगर आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो ग्लव्स पहन लें, लेकिन मैं इसी तरह हाथ धो के हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैदे को अच्छी तरह से हमने मसल लेना है, ताकि जितना भी घी है वो मैदे में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और जब आपका मैदा इसमें अच्छी तरह से घी और मैदा कंबाइन हो जाएंगे तो आप इसकी मुट्ठी बना के इसको चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैदा कितना अच्छा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो ये देखिए, हाथ मारने से ना जब हमने इसको किया तो ये टूट गया, तो इस तरह आपकी ये डो तैयार है। अब हमने नॉर्मल यहाँ पे लेना है टैप वाटर, जो आप घर पे यूज़ करते हैं, नलके का पानी, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और पानी आपने एकदम से इसमें नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, ताकि आपकी डो बहुत बेहतरीन सी बन के तैयार हो जाए। ना तो हमने यहाँ पे डो को बहुत ज़्यादा हार्ड कर लेना है और ना ही हमने डो को बहुत ज़्यादा नरम कर लेना है। मीडियम हमने यहाँ पे डो रखनी है और इसको अच्छी तरह से हमने डो को गूंद देना है। और जितना आप इसको एहतियात के साथ इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे ना, उतनी ही ज़बरदस्त आपकी डो तैयार होगी और कचौरियाँ आपकी उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। बस सिर्फ शर्त यह है कि हाथों का इस्तेमाल अच्छी तरह करना है और अच्छी तरह से आपने मुक्की लगानी है। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक करें कि हमारी डो कितनी ज़बरदस्त तैयार है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अभी ना। तो इस तरह आपने हाथों से मसल मसल के इसको खींचना है, जिससे आपकी डो में लचक पैदा हो जाएगी और आपकी कचौरियाँ जो है ना बहुत मज़े की बन के तैयार होंगी। आपने कम से कम तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इस तरह मैदे को स्ट्रेच करना है। और यहाँ पे मैंने इसको मुसलसल 5 मिनट के लिए स्ट्रेच किया था, और अब ये हमारी बहुत लचकदार और बहुत ज़बरदस्त डो बन के हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कवर करना है, ताकि जो मैदा है हमारा ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना। डो तो बहुत अच्छी तैयार है, लेकिन फिर भी अगर जब ये थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना, उससे सेट होता है तो हमारे फिर पेड़े और फिर बेलने में हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसको हम कर देंगे ऑयल लगाने के बाद कवर, और कवर करने के बाद कर देंगे हम इसको एक साइड पे। और अब आ जाते हैं हम इसके लिए जो हमने स्लेरी तैयार करनी है उसकी तरफ। तो स्लेरी तैयार करने के लिए भी यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून घी के ले लिए हैं, और घी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट करके लिया है। आपने भी इसी तरह लेना है, बहुत ज़्यादा भी आपने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं कर लेना, लेकिन हल्का हल्का ये आपका मेल्टेड घी यहाँ पे होना चाहिए। और घी को मेल्ट करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है कॉर्नफ्लावर। पहले हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर शामिल किया है तकरीबन ½ टी स्पून के करीब, और उसके बाद हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर लेना है। तो इसको शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह बीच में ना रह जाए ना। मिक्सिंग आप इसकी मिक्सर की मदद के साथ भी कर सकती हैं और चम्मच के साथ भी, लेकिन सिर्फ हमें यह है कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त मिक्सिंग बन के तैयार होनी चाहिए। आपको ये मैं मिक्स करके दिखाती हूँ, मैंने तो चम्मच की मदद से ही की है, और बस इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए ना, और एक स्मूथ सी फॉर्म में ये बिल्कुल आ जाना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरह हल्के हाथ से अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जो इसकी फॉर्म है वो इस तरह की आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लें, यहाँ पे हमें ये गाढ़ा पेस्ट इस तरह का चाहिए। ये आपने पतला नहीं करना, बिल्कुल सेम इसी तरह का आपका, जिस तरह हम केक बनाने के लिए मैदे का बेटर होता है ना हमारा, तकरीबन वही चीज़ हमारी इस तरह बन के तैयार होनी चाहिए। और आटे को भी यहाँ पे रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे मैदे को ले लेना है और इसको मसल लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी ये डो बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह लंबाई में इसको स्ट्रेच कर लेंगे, और उसके बाद इसको हमने छोटे छोटे पेड़ों में इसको कर लेना है कटिंग। मेरे इतने मटेरियल के साथ टोटल 20 मैंने कचौरियाँ तैयार कर ली थी, और घर में ये बहुत सस्ती पड़ती हैं। मेहनत तो ठीक है होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने घर में बहुत इजी तरीके से और बहुत साफ़ सुथरे हाथों से और फ्रेश मटेरियल के साथ अपनी ये चीज़ें बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार की चीज़ों की कोई वारंटी नहीं होती कि जी उन्होंने ये आपको किस तरह की चीज़ बना के खिलाई है। तो कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक में अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर वालों के लिए प्यार के साथ घर में बनाएं, तो घर वाले भी बहुत शौक से खाएंगे। बाज़ार की चीज़ों की निस्बत घर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो लाजमी आप भी कोशिश किया करें कि हर चीज़ कोशिश करें घर पे अपने बनाएं। रेसिपीज़ आपके सामने हैं, आप रेसिपीज़ को नोट करें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने घर पे खुद आप बनाएं। यकीन करें जब आप एक आध दफ़ा बनाएंगे ना, तो आपको शौक पड़ जाएगा, फिर आपका दिल होगा कि हम हर चीज़ अपने घर पे बनाएं। और जी यहाँ पे हमारे पेड़े हो गए तैयार, और इनके ऊपर मैंने हल्की सी ब्रश के साथ ऑयलिंग कर दी है, ताकि जो पेड़े हमारे हैं ये खुशक ना हो जाए और इनके ऊपर वो सिकरी सी ना आ जाए ना। और उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया एक प्लास्टिक रैप के साथ, और अब हम करेंगे जी यहाँ पे हमने बेल लेना है इनको। हमने पहले सारे पेड़ों को इसी तरह हल्के हाथ से हमने इसको बेल लेना है, और जितना भी पतला आप इसको बेल सकते हैं ना, आपने इसको पतला करके बेल लेना है। और इसको इस तरह बेलने के बाद हमने इसको काफ़ी बड़ी रोटी इसकी बना ली है, और अब इस तरह करके ना हमने साइड पे सारे पेड़े इसी तरह रखते जाने हैं। ये देख लें जिस तरह मैं रख रही हूँ ना, और ये आपके पेड़े जुड़ेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये सही रहेंगे। इसी तरह आप एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं, फैला के भी रख सकते हैं। और फिर आपने लेना है एक ब्रश या फिर हाथ की मदद से, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है। तो आपने ये जो जितना भी हमने जो पेस्ट बनाया था ना, ये थोड़ा थोड़ा करके आपने लगाना है, और कोशिश ये करनी है कोई भी इसका किनारा बिल्कुल भी खाली ना रहे, हर जगह पे आपका ये पेस्ट इक्वल लग जाना चाहिए। उसके बाद हमने एक साइड इसकी फोल्ड करनी है, उसके ऊपर घी दोबारा से वही लगाना है, फिर उसकी साइड फोल्ड करनी है, फिर घी लगाना है, और इस तरह हमने एक पेड़ा करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे सारे पेड़े मैंने एक दफ़ा करके तैयार कर लिए हैं। अब दोबारा से हम फिर इसको उठाएंगे, और सेम उसी प्रोसीजर से हमने दोबारा से इसको कर लेना है। यहाँ पे खुशका आपने इस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना। स्टार्टिंग में एक दफ़ा बेशक आप थोड़ा सा लगा लें, लेकिन उसके बाद कोशिश करनी है कि ये आपका जिस तरह ऑयल ऊपर लगा हुआ है ना, ये इसी तरह ही आपका भोजन है। खुशके की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुशका ज़्यादा लगा लेते हैं ना, तो फिर आपका घी भी वो ख़राब हो जाता है। और सेम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है ना, सेम इसी प्रोसीजर से हमने इसको दूसरी दफ़ा इस पेड़ा करके रख लेना है। और ये दूसरी दफ़ा भी हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने कर लेना है इसका तीसरी दफ़ा पेड़ा। और तीसरी दफ़ा पेड़ा जब हमने करना है ना, तो तब भी हमने इसी तरह सेम उसी तरीके से आपने, और तीसरी दफ़ा जब आप करेंगे ना, तो कोशिश करें जितना ज़्यादा आप इसको पतला कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस कदर मैंने पतली ये इसको पेड़े को ना बेल के तैयार कर लिया है। हाथों से, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है, आप हाथों से फैलाते जाएंगे ना। यहाँ पे मैंने बेलने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं तीसरी दफ़ा किया, ये सिर्फ हाथों के साथ ही मैंने इसको फैला फैला के इसको बड़ा किया है। और सेम उसी तरीके से आपने इसके ऊपर दोबारा से घी लगाना है। तीनों स्टेप सेम आपने वही स्टेप करने हैं, और इस तरह ये देखें हमने दोबारा से पेड़े 3 दफ़ा तैयार कर लिए हैं। अब जब 3 दफ़ा आपके पेड़े इस तरह तैयार हो जाएंगे, तो आपने करना ये है कि जो पेड़ा सबसे पहले आपने बना के रखा होता है ना, तो तीनों दफ़ा आपने सबसे पहले वो वाला पेड़ा उठाना है, ताकि इस तरह बाकी पेड़ों को रेस्ट मिल जाती है, तो आपके पेड़े बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। अब हमने कुछ बेलन की मदद से, कुछ हाथों की मदद से इसको फुल हमने फैला लिया है। और बहुत ज़्यादा जितना बड़ा आप इसको फैला सकते हैं ना, आप फैलाएं। जितना ये आपका पतला होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपकी लेयर्स बहुत अच्छी इसकी बन के तैयार होंगी। और यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल से स्पून से ज़्यादा मैंने भर के इसमें मटेरियल शामिल किया है, और इसको आपने यहाँ से इस तरह फोल्ड कर लेना है। इसकी साइडें आपने अच्छी तरह से चिपका लेनी है, ताकि कोई भी आपकी कचौरी खुले ना। और इसके अगर खुल जाएगी ना, तो फिर इसके अंदर ऑयल चला जाएगा, जो कि इसके टेस्ट को फिर ख़राब कर देता है। और जो इसका मटेरियल होता है ना, वो फिर घी के अंदर सारा या ऑयल में बिखर जाता है ना।
तो मैंने इस तरह पहले इसके चारों कोने आपस में जोड़ लिए थे। आप भी इसी तरह करें। कोई मैंने यहाँ पे पानी नहीं लगाया, स्लेरी नहीं लगाई ना। और उसके बाद आपने इसको इस तरह करके ना सेम इसी प्रोसीजर से आपने इसको इस तरह हल्का सा बल दे देना है। और बल देने के बाद ये तरीके के साथ आपकी ज़बरदस्त कचौरी बन के हो गई है तैयार। आप इसकी लेयर्स चेक करें कितनी ज़बरदस्त और कितनी कमाल की लेयर्स इसकी आई हैं। और इसके बाद जी हमने इनको सारी कचौरियों को सेम इसी तरीके से बना लेना है। और बना के मैंने इनको ना हाफ़ फ्राई करके तो मैंने इनको रख लिया था। और आधी तो माशाल्लाह इसमें से हमारी खाई भी गई थी। तकरीबन 8 के करीब मेरी इसमें फ्राई होके ना मेहमान हमारे आए थे तो हमारी ये खा ली थी हम लोगों ने ना। और जो बाकी थी हमारी वो ये अब हैं, इनको मैं आप फ्रीज़ आप जितना भी टाइम रखें 1-2 महीने के लिए आराम से इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब हमने इसको फ्राई करना है तो और यहाँ पे ऑयल हमने जो है ना बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म रखना है। बहुत तेज़ ऑयल में आपने एकदम से कचौरियाँ नहीं डालनी। और जब फर्स्ट टाइम भी आपने कचौरियाँ फ्राई करनी है ना तो जो इसकी जिस साइड से हमने इसको जोड़ा होता है ना वो साइड हमेशा आपने नीचे रखनी है। अगर वो साइड आप ऊपर रखेंगे ना उससे आपकी कचौरी खुल भी सकती है। तो इसीलिए हमेशा आपने उस साइड को नीचे रखना है और चम्मच की मदद से ना इस तरह आपने ये कचौरियों के ऊपर ऑयल ऊपर डालते रहना है। ऑयल में फ्राई करें, बहुत ज़्यादा आपकी ये क्रिस्पी फ्राई होगी ना। तो यहाँ पे जब आपको फील होगा ना जब ये ऊपर आ जाती हैं, फ्लो कर लेती हैं ना, जब पकती है ना इसकी साइड तो ये फ्लो कर लेती हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कचौरियाँ हमारी भी सेल्फस पे आ गई हैं। और इनको हमने इसी तरह से उलट पुलट करके इसको फ्राई कर लेना है। हमने पहले भी जो हमारी कचौरियाँ थी वो यूज़ हो गई और जो बाद में भी हमने बनाई, फिर मेरी माशाल्लाह से बेटियाँ आई हुई थी तो वो भी हमने सारी फ्राई कर ली थी। तो अब रमज़ान के लिए हम दोबारा से फिर बनाएंगे। ये तो हमारी हो गई थी ख़त्म। इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के सब ने बहुत शौक़ से खाई और सबको बहुत ज़्यादा कचौरियाँ पसंद आई ना। बस मेहनत थोड़ी सी ज़रूर होती है लेकिन आपकी चीज़ इतनी ज़बरदस्त बन जाती है। और ख़ास तौर पे जब अल्लाह के बाबरकत नाम से हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के चीज़ें बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों में बरकत भी पड़ती है और जायका भी पड़ता है। इसी तरह आपने उलट पुलट करके इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। और घी को आपने अच्छी तरह से इसमें से ड्रेन करना है। थोड़ी देर चम्मच में आपने लाजमी रखना है। और यहाँ पे आप हमारी कचौरी की लुक देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। और माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है ना। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको मैं खोल के चेक करवाती हूँ आपको कि अंदर से भी माशाल्लाह ये कचौरियाँ हमारी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान इसके हिलाल से भरा रखें और सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपनी हर नेमत नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।